देखिए, इसमें अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते मानक जी। तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि आप वोट की राजनीति कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाजपा आपके साथ चोट की राजनीति कर रही है, जिसकी भरपाई आप लोग कर नहीं सकते। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के का नाम लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं कहना चाहूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस्तीफा भी दे दिए थे गोधरा कांड के बाद, लेकिन चिराग पासवान जी की रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, इस पे तो मुझे अब डाउट हो रहा है, हमारी पूरी पार्टी को डाउट हो रहा है, बिहार की जनता को डाउट हो रहा है कि क्या उन्हीं के बेटे क्या मुसलमानों के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म प्रिंसिपल के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो इस पे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी या नहीं, इस पर हमें डाउट है। बाकी आप वकील हैं, और वकील है तो इतने समझदार है कि 1995 का लॉ आप पढ़ रहे थे, और उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल कोई जस्टिस देता है तो उसको हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, इवन अपने आप से भी रिव्यू कर सकता है। और इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस स्पेशल लेकिन कर सकता है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं मानक जी, आप इसको स्पेशल लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन हकीकत यह है कि कितनी बार हुआ ये जो इंडोर्स कर रहे हैं, अच्छा, ये जो प्रचार कर रहे हैं, सुन लीजिए कितनी बार हुआ। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड, तो उसमें सरकार का कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, ट्रिब्यूनल का मेंबर कौन होगा, सरकार तय करती है सर। अगर उसमें करप्शन है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप बताइए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उसको इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है, कोई एक प्राइवेट बॉडी है, इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि महिला उसमें पहले से नहीं है, इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि हाई कोर्ट अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, अगर कोई केस को उसको रिव्यू करना है तो पूरा का पूरा फेक प्रोपेगेंडा इनका तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि जदयू को चोट की राजनीति इस बार देनी है, भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान जी को चोट की राजनीति देनी है इस बार 2025 के इलेक्शन में, लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुर्सी से ऐसा समझौता है चिराग पासवान जी का कि कुर्सी के बिना तो वो जैसे रह ही नहीं सकते। अरे कुर्सी त्याग दीजिए, बिहार की जनता है आपके साथ। देखिए इतने सारे सहयोगी हैं, ये सब नासमझ है, इनको दिख नहीं रहा है। नहीं, सिद्धांत की राजनीति नहीं करते ये लोग, विचारों की और सिद्धांत की राजनीति नहीं करते। जिस सिद्धांत से अपनी पार्टी की शुरुआत किए थे वो सिद्धांत ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं मजबूत है कि ये चैलेंज कर सके कि भले भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, भले 240 हो, लेकिन हमारे बिना तो पावर में नहीं रह सकती। और हमारी ये मांग है कि इस तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जाए जिससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो उनका धन बल है, सब पे बीजेपी की नजर हो, आरएसएस की नजर हो कि कैसे छीना जाए और अपने आरएसएस भाई बंधुओं को दिया जाए, और अपने जो उनके बिजनेसमैन है कॉर्पोरेट सेक्टर को उनको दिया जाए। तो ये बोल नहीं सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है, हमारे पास है। हम कभी सत्ता के लिए सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना ही करेंगे।